जय जोहार किसान भाइयों। आज हमारी यात्रा शुरू है राजधानी रायपुर से तिल्दा क्षेत्र के ग्राम मुर्रा की ओर। वहाँ एक ऐसे किसान से मिलाबो जेहा शुरुआती दिन में बहुत गरीब रही से, लेकिन वहाँ कड़ी मेहनत करी से और मछली पालन ला अपना के सफलता के सीढ़ी में चढ़ के आत्मनिर्भर किसान बन गए। तो अब चलथन ग्राम मुर्रा की ओर। प्रकृति की गोद में बसा एक ऐसा राज्य जहां धरती भी सुनहरा सपना बोती है और नदियां, तालाब, जलाशय समृद्धि का नया अध्याय लिखते हैं। आज छत्तीसगढ़ सरकार कृषि और ग्रामीण आजीविका को एक नई दिशा दे रही है। इसी प्रयास का परिणाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसका लाभ लेकर छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के किसान भाई बहन आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और आज एक ऐसी ही आत्मनिर्भरता की कहानी की यात्रा में हम जाने जा रहे हैं। और हमारी यात्रा शुरू होती है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से तिल्दा ब्लॉक के ग्राम मुर्रा की ओर, जहां आत्मनिर्भरता की एक कहानी हमारा इंतजार कर रही है। वहां हम एक ऐसे मेहनतकश किसान भाई भागबली ध्रुव जी से मिलेंगे, जो एक समय में बेहद गरीबी से अपनी जिंदगी जी रहे थे, जिन्होंने अपनी शुरुआती दिनों में नदी, नाले, छोटे डबरे में मछली पालन का काम किया और अपना दिन बिताया करते थे। किसान भाइयों, अब हम आ गए हैं ग्राम मुर्रा में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के समय पंडित लखनलाल मिश्रा जी है एक गांव के नाम ला उज्जवल करी से, और यही गांव में थे वो सफल किसान है जे हम मछली पालन ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करके आत्मनिर्भर किसान बन गए। तो अब ओकर से मिलथन। रायपुर से कुछ दूरी पर स्थित तिल्दा ब्लॉक के इस मुर्रा ग्राम में बड़ी खास बात है, क्योंकि यहाँ जन्म लिया है एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया। उनका नाम है लखनलाल मिश्रा जी, जिन्होंने अपना ही नहीं, छत्तीसगढ़ का ही नहीं, संपूर्ण देश में अपना नाम उज्जवल किया। इस गांव में क्रांति की शुरुआत की और उसी गांव में नीली क्रांति से जुड़ने वाले भागबली ध्रुव जी ने भी अपने गांव में मछली पालन को लेकर एक क्रांति पैदा की है। और आज उन्हें देखकर अन्य लोग भी प्रोत्साहित हो रहे हैं और मछली पालन की दिशा में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। किसान भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज के किसान मन सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो मन विविध आय स्रोत की ओर भी कदम बढ़ावत है, और उही में से एक है मछली पालन। किसान भाइयों, यदि आप मन भी वैज्ञानिक और आधुनिक ढंग से मछली पालन करना चाहते हो तो निश्चित रूप से मछली पालन में आप मन भी बहुत ज़्यादा आमदनी होही। गांव के जो बेरोजगार युवा है वो मन रोजगार देके ओकर जीवन में खुशहाली ला सकत हो। कष्ट भरे दिनों में ही उन्हें मछली पालन के बारे में एक नई जानकारी मालूम चली कि बांध में यानी डैम में भी मछली पालन का कार्य किया जा सकता है। उनके गांव से लगा हुआ एक डैम भी था, लेकिन गांव में किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया था कि डैम में मछली पालन का कार्य किया जा सकता है। उसके बाद ध्रुव जी मछली पालन विभाग गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हमें डैम में यानी बांध में मछली पालन का काम करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तब उन्हें ये जानकारी दी गई कि आप स्व सहायता समूह का निर्माण कीजिए और उसके बाद डैम में मछली पालन का कार्य आप आसानी से कर सकते हैं। तब ध्रुव जी ने अपने गांव के उन साथियों को अपने साथ जोड़ा जो बेहद गरीब थे। अपने परिवार के सदस्यों को भी उन्होंने अपने स्व सहायता समूह में जोड़ा। जिन लोगों को गांव में रोजगार की तलाश थी वो भी भागभली ध्रुव जी के साथ स्व सहायता समूह में जुड़ गए। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मैं आज से 25 साल पहले मैं यहाँ 12वीं पढ़ के 30 साल पहले मैं 12वीं पढ़े के बाद खेती रोजी मजदूरी करत रहे हूँ। वो बीच में मुला मछली पालन के लिए मत्स्य विभाग द्वारा कुछ जानकारी मिली, तो ओकर हिसाब से मैं 2098-99 में मछली पालन चालू करे में है और लगातार मछली पालन
करते करते तालाब ला लेते लेते मैं है शासन के आदेशानुसार मैं डैम मतलब भी टेंडर लेके चालू करे। ओकर बाद शासन द्वारा जानकारी मिली, इसके मत्स्य समूह के द्वारा अपना ज़्यादा लाभ मिल ही करके तो मत्स्य समूह भी बनाए में है, और समूह बना करके फिर बड़े बड़े डैम बड़े बड़े बांधा मनाली जिले में लगातार मछली पालन करत हन। और मछली पालन में बहुत पहले जब शुरू करे 25 साल पहले तो मछली के बच्चे हमन कलकत्ता से मंगावत रहें, लेकिन शासन के आदेशानुसार यहाँ छत्तीसगढ़ में भी मछली पालन चालू हो गए। तो मछली पालन से हम स्वयं स्पान ला के मछली पालन हम चालू करें। अपन खुद के नर्सरी है, नर्सरी में हम स्पान ला के मछली बच्चा फिंगर बनाथन और फिंगर बना के हम डैम में मछली पालन करथन। ओकर से हमला बहुत ज़्यादा लाभ मिलिस, बहुत आमदनी हुई हमला। बाहर से हमला बच्चा खरीदना नहीं पड़िस, जितना हम बच्चा खरीदन ओकर 4 हिस्सा हमला फायदा हमला अपन खुद के बच्चा तैयार करें फायदा मिलिस हमला। भागबली ध्रुव जी के प्रोत्साहन और मत्स्य पालन विभाग की दी गई जानकारी के साथ स्व सहायता समूह के मछली पालक किसान भाई बहन बड़े अच्छे से मछली पालन का कार्य करने लगे और ये समूह दिन ब दिन तरक्की करने लगा। आज हम आए हैं श्री भागबली ध्रुव, ग्राम मुरा, विकासखंड तिल्दा, जिला रायपुर के रहने वाले हैं। इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये मछुआ सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं, जो बंगोली डैम को 10 साल पहले पट्टे पे लिए हुए हैं विभाग की ओर से, और इनको विभाग से 50% अनुदान में मछली बीज भी दिया जाता है प्रति वर्ष। इसके साथ साथ इनके द्वारा 2024-25 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत मीडियम साइज के बायोफ्लॉक पॉन्ड का अनुमति दिया गया है इनके द्वारा इनको। और इन्होंने 25 टैंक का निर्माण कर लिए हैं। इनको शीघ्र ही 15 लाख का अनुदान, जो कि 60% होता है, इनको प्रदान किया जाएगा। मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये बहुत छोटे स्तर से शुरुआत किए थे मछली पालन में, डैम को लिए, फिर सोसाइटी का निर्माण किए, और इनके पास डेयरी का भी है, डेयरी भी कर रहे हैं। और साथ साथ ये मत्स्य उत्पादन में अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने बायोफ्लॉक यूनिट का निर्माण किया है। अभाव से घिरी जिंदगी मछली पालन के कार्य के कारण समृद्धशाली हो चुकी थी। उन्होंने जरूरत की हर चीज अपने कार्य में हुए लाभ के माध्यम से खरीदा, अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, घर द्वार भी अच्छा सुंदर सा बना लिया और एक मुकाम हासिल किया, और इस कहावत को सार्थक सिद्ध किया कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप बन जाती है। ये मेहनत और लगन जब सब कुछ करने और पाने की चाहत से भरे होते हैं, तब कई रास्ते अपने आप नजर आने लगते हैं। और इसी चाह को एक नई राह मिली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जानकारी के साथ, जब भागबली ध्रुव जी को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में अच्छी तरह मालूम चला कि सरकार मत्स्य कृषकों की मदद कर रही है। तब वे पुनः मत्स्य पालन विभाग में गए और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लिया और बायोफ्लॉक विधि को अपनाकर मछली पालन करने का विचार किया। लगातार मछली पालन करत हूँ समूह के द्वारा, और वो भी फिलहाल पर्सनल में अपन मछली पालन के लिए मुला बायोफ्लॉक के लिए जानकारी मिली, तो ओकर द्वारा मैं शासन के जन अधिकारी है एक में जाकर संपर्क करें। तो संपर्क करे के बाद ये मन जानकारी बताई कि शासन की योजना द्वारा प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत आप लोग मछली पालन के लिए आप अनुसूचित जनजाति मतलब 60%, सामान्य के लिए 40% अनुदान शासन द्वारा दिए जाते, एक लाभ आप लोग मिल सकत है। ये मोला जानकारी मिली, तो मैं भी बायोफ्लॉक के भी काम चालू करे हैं। मैं 25 साल से लगातार मछली पालन के लिए लगातार मेहनत करते आता हूँ। मेहनत में कोई कमी नहीं करे मैं, कभी भी फायदा नुकसान है वो झेलता आया मैं है। और मैं पहली मजदूरी करते रहे, लेकिन आज स्थिति ऐसे है कि मैं खुद 25 जन मजदूर मतलब मछली पालन में काम लगा करके मछली पालन में बहुत ज़्यादा मात्रा में है प्रॉफिट लेवत हूँ अभी। और प्रधानमंत्री योजना के तहत जो हमला लाभ मिला थे बहुत सराहनीय है। प्रधानमंत्री द्वारा जो हमला इतना आरक्षण दे है, मछली पालन बढ़ावा दे है। बायोफ्लॉक विधि में भागबली ध्रुव जी ने मछली पालन के लिए एक ऐसी मछली को चुना जिसका पालन पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में कोई भी नहीं करता, और इस मछली का नाम है भूंडा मछली। बायोफ्लॉक विधि से भूंडा मछली का पालन करने का शायद कोई सोच ही नहीं सकता था, या किसी को यकीन भी ना हो। भूंडा मछली प्राकृतिक रूप से बड़े बड़े तालाबों में पाई जाने वाली मछली है, जिसका आकार काफी बड़ा होता है। बायोफ्लॉक विधि से सफलतापूर्वक भूंडा मछली का पालन करना ये वाकई अद्भुत है।
किसान भाई, आप मन से निवेदन करना चाहूँ मैं यहाँ कि मोला 25 साल के अनुभव है। मछली पालन में रोहा, मिर्गल, कतला, कामन पार बहुत तरह के प्रजाति मछली है, एकर मैं पालन करते आवत हूँ। लेकिन वर्तमान में जो प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत जो मछली पालन के लिए बायोफ्लॉक द्वारा करत है, इसमें इतना ज़्यादा फायदा है कि जैन मछली हम यहाँ 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये किलो मार्केट में बिका था। जैसे हम अभी डाले हैं, मुरेल डाले हैं अभी, ये टंकी के द्वारा आप देसी मोंगरी पालन कर सकत हो, देसी सिंघी पालन कर सकत हो, पावदा पालन कर सकत हो, जेकर मार्केट में 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये मार्केट में रेट है। तो प्रधानमंत्री संपदा योजना के द्वारा जो प्रधानमंत्री महोदय जी हमारा जो छूट दे है, ओकर माध्यम से अगर बायोफ्लॉक के द्वारा मछली पालन करहूँ तो स्वाभाविक है जो रोहा, मिर्गा, कतला के जो काम करत हन ओकर से डबल तिबल गुना में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिली। ये नया पद्धति से जो प्रधानमंत्री जन संपदा योजना द्वारा निकाले है बायोफ्लॉक के लिए, में आप सब किसान बना जुड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा आप मन लाभ लो। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, सरकार की बहुत से योजना है, जैसे डेम मछली पालन कर सकता, बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन कर सकता और पॉन्ड लाइनर विधि से भी मछली पालन कर सकता और खुद के जमीन में तालाब निर्माण करके मछली पालन कर सकता और आत्मनिर्भर किसान बन सकता। और ऐसे ही एक गांव के किसान भागबली जी हाँ मछली पालन करके अपन जीवन में खुशहाली लाई से और आत्मनिर्भर किसान बन गए। ध्रुव जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सभी आयामों की जानकारी प्राप्त करके उसका लाभ लिया और भूंडा मछली पालन जारी रखा। एक समय था जहां स्वयं उनके पास काम नहीं था, लेकिन आज वे कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मछली पालन कार्य में उनका पूरा परिवार, गांव के लोग भागबली ध्रुव जी का भरपूर साथ दे रहे हैं। दूर दूर से लोग उन्हें देखने और मिलने के लिए आते हैं। उनकी कहानी जानने आते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी कहानी स्वयं लिखी और कैसे बने वे आत्मनिर्भर किसान। जैसे हम जानने को आए हैं, आत्मनिर्भर किसान भागबली ध्रुव जी ने जो इतने सालों तक मेहनत की, आज वो फलित हो रही है। प्राकृतिक मछली भूंडा का पालन करके इतिहास रचने वाले ध्रुव जी अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। टीवी के माध्यम से मैं बोलना चाहूँ समस्त किसान मन ला कि आप मन भी अगर मछली पालन चालू करूँ
तो बहुत जितना खेती करत हो आप, आपके खेती के अंदर में आपके अगर बोर है, आपके पास बोर है तो बोर में आप अगर 5 एकड़ 2 एकड़ प्लाट है, बोर के अंदर में आप 25 डिसमिल जगह में आप बायोफ्लॉक के मछली पालन कर सकत हो। जितना आपके 5 एकड़ खेत में उत्पादन होही उतना 25 डिसमिल जमीन में आपके मछली पालन के उत्पादन होही। तो किसान भाइयों, आप मन से निवेदन है कि आप मन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके मत्स्य विभाग से जानकारी लाओ और जानकारी लेके बायोफ्लॉक जिन अभी प्रधानमंत्री संपदा योजना के द्वारा जिन देवत जात प्रधानमंत्री है रोजगार के देवत जात है में आप जितना भी किसान भाई हम जुड़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जिन बेरोजगार लड़का है ये मतलब भी रोजगार मिली और ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब फ़ायदा भी मिली। छत्तीसगढ़ में मछली पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जो न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान करता है बल्कि लोगों के लिए रोजगार और आय के कई अवसर भी प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ की मछली पालन की सफलता न केवल राज्य के लिए बल्कि देश के लिए भी एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत एक बायोफ्लॉक का कंपोनेंट्स है जिसमें 3 प्रकार से हम उनको किसान भाइयों को लाभ देते हैं। सर्वप्रथम तो स्मॉल साइज बायोफ्लॉक टैंक निर्माण, जिसमें केवल 7 टैंक का निर्माण होता है। 7 टैंक के निर्माण के लिए 7.5 लाख रुपए यूनिट कास्ट है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के जो किसान भाई हैं और महिला किसान हैं उनको 60% की दर से सब्सिडी दिया जाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति को महिला वर्ग को 60% और सामान्य वर्ग के किसान भाइयों को भी 40% की दर से अनुदान दिया जाता है। दूसरा होता है कि 25 टैंक का बायोफ्लॉक निर्माण जिसको मीडियम बायोफ्लॉक बोलते हैं, जिसे 25 लाख का यूनिट कास्ट होता है, जिसमें भी वही 60 और 40 का सब्सिडी मिलता है। और लार्ज बायोफ्लॉक होता है जो 50 यूनिट का होता है, 50 यूनिट का 50 लाख का खर्च उसमें यूनिट कास्ट होता है। तो किसान भाइयों आपको बताना चाहता हूँ बायोफ्लॉक सर्कुलर टैंक के रूप में होता है जिसको आप कंक्रीट के रूप में ही बना सकते हैं, कंक्रीट पक्का, या दूसरा थर्माकोल या इस टाइप के जाली जो हमारे पीछे देख रहे हैं इस टाइप का भी निर्माण कर सकते हैं, जो 20,000 लीटर 30,000 लीटर के अलग कैपेसिटी के हो सकते हैं। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बातें ये है कि इसमें लार्ज डेंसिटी में सीड स्टॉकिंग किया जाता है, जिसमें एरिएशन के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ता है, जिसके लिए पावर बैकअप हेतु जनरेटर की रहना ज़रूरी है। नहीं तो अगर लंबे टाइम तक गांव में खासकर होता है कि लाइन लंबे टाइम तक बंद हो जाता है, इसमें नुकसान हो सकता है किसान भाइयों को। इसलिए हम चाहते हैं कि पावर बैकअप भी रखें। प्लस इसमें जो प्रजातियाँ हैं मेन पंगास प्रजाति, तिलापिया प्रजाति और अभी जो भाई साहब ने भागबली ध्रुव ने किया है वो अपना मरल्स सिंघी भी कल्चर कर सकते हैं। संपूर्ण देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जो लाभ किसान भाई बहनों को मिल रहे हैं वो वाकई अद्भुत है, जिसका उपयोग करके किसान भाई बहन अपनी जिंदगी संवार रहे हैं। कुछ एक किसान जैसे ध्रुव जी स्व सहायता समूह का निर्माण करके अपना ही नहीं औरों का भी जीवन संवार रहे हैं। जिस प्रकार ध्रुव जी ने बायोफ्लॉक विधि को अपनाकर मछली पालन का कार्य किया, वैसे ही अन्य किसान भाई बहन भी कर सकते हैं और अपनी जिंदगी स्वयं संवार सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मछली पालन के कई लाभ हैं। आर्थिक विकास हो, रोजगार के अवसर हो, पोषण और स्वास्थ्य हो, मछली पालन से किसानों और मछुआरों की आय में वृद्धि होती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत मैं भी बायोफ्लॉक चालू करे हूँ। अपन खुद देखा था पूरा बायोफ्लॉक लगे हम, और यहाँ मैं 1-1.5 महीना पहले छोटे बच्चा लाग डाले हैं। उसका छोटे बच्चा रही से आवाज़ के तारीख में 1 महीने के अंदर बच्चा 10 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब हमला लगा था कि 6 महीने के अगर कोर्स है, ये 6 महीना में हम कोर्स पूरा कर लेबो और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम मात्रा मतलब फ़ायदा हो जाए। तो मैं किसान भाई मन ला कहना चाहूँ कि जितना बेरोजगार लड़का ये मतलब बोलना चाहूँ मैं कि आप मन हाँ घर से बाहर निकलो, मात्र खेती किसानी ही करे से लाभ नहीं है। आप बिजनेस के तौर पे अगर मछली पालन भी आप मन करूँ तो आप मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। ये में कोई शर्माए में घबराए की बात नहीं है। मैं जब मछली पालन चालू करो तो बहुत सारा संकट है, वो संकट ला झेलते हुए मैं इतना मेहनत करके मछली पालन करें जेकर मोला आज लाभ मिला थे आप मन के आशीर्वाद से, किसान मन के आशीर्वाद से। तो मैं किसान मन बोलना चाहूँ कि तमाम जितना भी किसान जन आप मन सुनत हम और बात लोग मैं निवेदन करूँ कि आप मन लड़का मतलब पढ़ा लिखा है, ये मतलब खेती बाड़ी या बाहर के 5 या 10 हज़ार की मजदूरी करे बंद करके अब मैं स्वयं के सक्षम आप खुद मालिक बन के मछली पालन प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत आप मन चालू कराओ। आप लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आप लोग लाभ मिली। किसान भाइयों, अब बारी है गीत और संगीत की,
तो आवो गीत और संगीत के आनंद लिथन। किसान भाइयों, अब हमार जाए के बेरा होगे। अगले यात्रा में फिर मिलबो एक नवा कहानी के साथ। तब तक आप मन हमला द विदा। जय जोहार।